नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अप्रैल 2023 का मासिक फल बताने जा रहा हूं। यदि आप धनु राशि हैं तो आपके लिए ग्रहों की व्यवस्था आपको क्या देना चाहते हैं अप्रैल में। जो मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह है, शनि वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं, लेकिन सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये चार ग्रह मासिक राशिफल को दिखाते हैं। जबकि गुरुदेव की इस माह में परिवर्तन होना अप्रैल को अपने आप में एक महत्वपूर्ण और चमत्कारिक माह बना देता है। धनु वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनके राशि के स्वामी ही गुरुदेव बनते हैं, जो वर्तमान समय में हंस नामक राजयोग बनाकर चौथे स्थान में बैठे हैं। लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जैसे पंचम स्थान में जाएंगे तो बहुत सारे अद्भुत योग का निर्माण करेंगे। जैसे शिक्षा योग बनेंगे, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे प्रेम योग बनेंगे और शेयर मार्केट से अचानक धन प्राप्ति की योग, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से अचानक धन प्राप्ति के योग बना देंगे। उस शिक्षा की योग, पीएचडी करने के योग, बहुत सारे योग अपने आप यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर गुरु चांडाल भी बनेंगे, राहु और शुक्र की युति। इसलिए रिसर्च से जुड़े हुए जितने भी राशि वाले, धनु वाले हैं, निश्चित जाने अब उनके जीवन में उनका रिसर्च सामने आएगा, सफलता दिखाई देगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मंगल देव बहुत अच्छी स्थिति में 7वें घर में बैठ के आपको दृष्टि डाल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, राशि के स्वामी शिक्षा घर में और शिक्षा घर का स्वामी मंगल देव राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक योग, अद्भुत योग, शिक्षा योग बने हुए। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ गुरुदेव का जाना 22 तारीख के बाद एक अद्भुत योग का निर्माण करते हैं। केतु देव एकादश भाव में अचानक आपके प्रेजेंट इनकम को प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन शनिदेव तीसरे घर में पराक्रम में वृद्धि कर रहे, छोटे भाई बंधु से आपको लाभ भी दिला रहे हैं। और जब ऐसे राशि फल में कर्म की बात की जाती है तो गुरुदेव 22 अप्रैल तक आपके रुके हुए जितने भी कर्म संबंधित पेंडिंग कार्य है उन्हें संपन्न करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो वो घर बदल देंगे। इसलिए जितने भी धनु वाले हैं उनको 22 अप्रैल से पहले कर्म रोजगार की प्राप्ति का योग बना हुआ है। किसी का पेंडिंग है, किसी का प्रमोशन ड्यू हो, चाहे इंक्रीमेंट ड्यू हो, अभी तक नहीं मिला है, समझिए कि 22 अप्रैल तक उनका क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वह पेंडिंग में कुछ दिनों तक चला जाएगा। तो इसलिए यह एक संकेत अच्छा है कर्म रोजगार के लिए। आप अपने प्रयास जारी रखें, घबराए नहीं, कोशिश करते रहे, 22 के पहले आपको जॉब मिल जाए। बिजनेस की जब बात करते हैं तो मंगल देव यहाँ बैठे हैं, पंचम के मालिक, विदेश के मालिक। विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। आपके प्रेमी, आपके जीवन साथी ही आपके पार्टनर बन सकते हैं, ऐसे योग भी बने हुए हैं। बिजनेस में लाभ और सफलता दिखाई देता है। मंगल देव आपको खर्चा तो कराने वाले ग्रह हैं, इसलिए बिजनेस में कुछ अधिक खर्च भी दिखाई देता है, लेकिन धन का फ्लो बना रहेगा। पंचम त्रिकोण के मालिक मंगल देव सफलता तो देंगे ही। और जब हम एजुकेशन शिक्षा की तरफ देखते हैं तो आपने जाना कि 22 अप्रैल के बाद एजुकेशन शिक्षा के लिए एक चमत्कारिक योग का निर्माण हो रहा है। उच्च शिक्षा योग और शिक्षा संबंधित किसी भी तरह के परिवर्तन 22 अप्रैल के बाद स्वतः दिखाई देता है। चाहे आप विषय बदलना हो, स्कूल कॉलेज बदलना हो, स्थान बदलना हो, एक जगह से दूसरे जगह जाके पढ़ना हो, यह योग बनता है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और जब हम धन और रिश्तेदार की बात करते हैं तो धन को यदि देखा जाए तो धन भाव के स्वामी आपके पराक्रम में बैठे हैं। पराक्रम के बल पर धन देना, पराक्रमी ग्रह मंगल की दृष्टि धन भाव पर, वही आपके कुटुंब और रिश्तेदार भी हैं। इसलिए रिश्ते नातों में थोड़ा झगड़े और विवाद दिखाई दे सकते हैं, परेशानी हो सकती है, जिसमें खास तौर पर यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में
उतार चढ़ाव मंगल दोष के कारण प्रभावित करेंगे। लेकिन छोटे भाई बहन सहयोगी है, बड़े भाई बहन की तरफ से कुछ परेशानी है, पिता के तरफ से कुछ परेशानी है, और दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी दिखाई देता है। झगड़े अलगाव की स्थिति यदि दाम्पत्य जीवन में बने हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, क्योंकि हो सकता है गलत निर्णय हो चुका। तो यहाँ पर हम एक बात तो स्पष्ट देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव। विवाह की बात कहीं हो रही है तो आपको 22 अप्रैल तक रुकना चाहिए, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद जैसे त्रिकोण में गुरुदेव चाहेंगे विवाह के योग बनाएंगे। चाहे प्रेम विवाह हो, अंतर्जातीय विवाह हो, विदेश में विवाह हो, चाहे आपके अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे स्थिति 22 अप्रैल के बाद बन रहे हैं। इसलिए आप विवाह संबंधित कोई बात करना चाहते हैं तो 22 के बाद करें, सफलता आपके हाथों में। प्रेम की बात की जाए तो प्रेम में भी बहुत अच्छे संकेत है। इस अवधि में धनु वाले निश्चित प्रेम प्रसंग में फंसेंगे। प्रेममय जीवन में एक अद्भुत योग बने हैं, जहाँ स्वयं गुरु महाराज राशि के स्वामी प्रेम स्थान में बैठे तो प्रेम का उदय होता है, और प्रेम घर के मालिक मंगल देव का राशि पर दृष्टि है तो प्रेम संपन्न होता है। इसलिए प्रेम प्रसंग सफल, प्रेम मधुरमय। विवाह में जाना चाहते हैं, निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि विवाह प्रेम घर के मालिक विवाह स्थान में बैठे हैं। विवाह स्थान बैठने से विवाह भी कराते हैं। तो यह माह आपके लिए प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। संतान के तरफ से अद्भुत योग। इसलिए एक बात बता दूं, बहुत अच्छे न्यूज मिलेंगे। संतान के बहुत अच्छे कार्य संपन्न होंगे, मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, एजुकेशन शिक्षा से जुड़े हुए कार्य संपन्न होंगे, और उनके बाहर जाने के अचानक योग भी बनते हैं, वह भी अच्छे दृष्टिकोण से। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, संतान से जुड़ी हुई जिनको अभी तक संतान नहीं है, निश्चित तौर पर 22 अप्रैल के बाद एक बार जरूर प्रयास करें, क्योंकि यह एक अद्भुत योग का निर्माण हो चुका है। वह संतान सुख दे सकता है। यह अद्भुत योग है। जब यहां हम देखते हैं कि धन का फ्लो आपका बना हुआ है, खर्चे भी बने हुए हैं, कहीं कहीं फंस भी रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति धन के लिए नियमित लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त समय है। इस अवधि में एक बार 22 अप्रैल के बाद लॉटरी लगनी चाहिए। शेयर मार्केट से जबरदस्त धन लाभ प्राप्त होनी चाहिए। एक ऐसे योग में फंसे हैं जिसके कारण यह देने के लिए विवश है। तो लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से भारी लाभ, घोड़ा रेस से लाभ, लेकिन 22 अप्रैल के बाद ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं 22 अप्रैल से पहले आप खरीद ले, बेचना चाहते हैं 22 अप्रैल से पहले बेच ले। यह एक चमत्कारिक लाभ दे सकता है। यह बहुत अच्छा योग है। किसी भी तरह के मुकदमा, झगड़ा यदि आपके ऊपर पूर्व से चल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 22 अप्रैल से पहले उसे निपट ले। आप सफल रहेंगे, मुकदमा में विजय होंगे, कोई नहीं हरा सकता है। चाहे जैसी भी मुकदमा हो, जटिल से जटिल। विदेश जाना चाहते हैं तो आप एक बात जान लें, जाने की योग प्रबल है। खास तौर पर बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने की और एजुकेशन सिलसिले में बाहर जाने की योग, कर्म रोजगार के लिए भी योग बनते हैं। और आपका हेल्थ की यदि बात की जाए तो हेल्थ की कोई समस्या नहीं, रोग से आप मुक्त हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। पेट की समस्या थी, वह थमता हुआ दिखता है। कभी कभी गुस्सा, क्रोध अचानक बढ़ता है मंगल के कारण। कभी कभी बीपी हाई हो जाता है मंगल के कारण। तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि यदि आपके स्वास्थ्य को कोई बिगाड़ने की चेष्टा करता है तो वो मंगल देव, वह भी 22 तारीख तक ही। 22 के बाद तो फिर आप रोग से मुक्त, टेंशन तनाव से मुक्त, और आप शांतिमय जीवन जिएंगे। तो मंगल देव की दृष्टि के कारण ऐसा संभव हो सकता है। तो उसकी शांति करने से आप हेल्थ संबंधित भी अच्छे रिजल्ट पाएंगे। आवेग में, आक्रोश में, गुस्से में कोई भी निर्णय ना ले, वह आपके कार्य को बिगाड़ देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें। और जब भी आपको लगे कहीं झगड़े हो रहे हैं, किसी ज़्यादा आप अस्पष्टवादिता के कारण कहीं झगड़ा हो जाता है,
कुछ मुकदमे की योग बन जाते, कुछ भी तरह के इससे परेशानी होती है, या दाम्पत्य जीवन में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कलह बढ़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि उस झगड़े से आप बाहर निकलते रहेंगे। क्योंकि इसमें पूरे के पूरे रिजल्ट मंगल देव ऐसी स्थिति में है जो आपको परेशान कर सकते हैं। और गुरु चांडाल जो 22 अप्रैल के बाद पंचम स्थान में बने हैं, वह तो अद्भुत लाभ दे भी रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई परेशानी है तो प्रेम प्रसंग में संदेह का जन्म देता है। संतान की तरफ से कुछ हल्का फुल्का ऐसे परेशानी वाली बात हो सकती है, लेकिन मूलतः यह एक योग है, इसलिए अच्छे रिजल्ट ही देंगे, इसलिए वहाँ कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं धनु वालों का राशिफल क्या कहता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।